आज अगर जरा सी बॉल आगे पीछे हुई, फट गए। पाकिस्तान अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड से हार चुके हैं और इस हार के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर। हम उनकी परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम डिकोड करेंगे कि यार पाकिस्तान की मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है, और उनकी इन दिक्कतों को समझने के लिए हमें पहले पास में जाना पड़ेगा। तो 2019 में पहली बार बाबर आजम को कप्तान बनाया गया तीनों फॉर्मेट का। बाबर आजम ने 2019 से 2023 तक कप्तानी करी, तीनों फॉर्मेट की वो कप्तानी कर रहे थे। 2023 में वर्ल्ड कप हार गया पाकिस्तान, बाबर आजम ने कप्तानी से रिजाइन कर दिया और शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान की व्हाइट बॉल क्रिकेट का कैप्टन बनाया गया। व्हाइट बॉल क्रिकेट मतलब T20 का कैप्टन बनाया गया, और वनडे का भी कोई कैप्टन डिसाइड नहीं था। उन्होंने बोला कि वनडे हम बाद में डिसाइड करेंगे। शान मसूद को इस बीच टेस्ट मैचेस की कप्तानी सौंप दी गई और उन्हें बोला गया कि तुम टेस्ट मैचेस की कप्तानी को लीड करो। मार्च 2024 में शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया जाता है और बाबर आजम को फिर से कप्तान बना दिया जाता है। ठीक है चलो, लेकिन अक्टूबर 2024 आता है, बाबर आजम फिर कप्तानी से रिजाइन कर देते हैं और मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया जाता है। माशाल्लाह अभी हम क्लेम करेंगे अपने लिए। चलो ठीक है, मोहम्मद रिजवान कप्तानी करेंगे। बात आती है 2025 की। मोहम्मद रिजवान को हटाकर सलमान अली आगा को कैप्टन बना दिया जाता है व्हाइट बॉल क्रिकेट का, कि आप जाइए और कप्तानी करिए। ठीक है, रिजवान गए और सलमान अली आगा कप्तानी पर आ गए। फिर कुछ टाइम बाद शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा से वनडे का कप्तान बना दिया जाता है। कोई लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबर को हटा के तुमने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया, फिर शाहीन शाह अफरीदी को हटा दिया, फिर बाबर दोबारा कप्तान बन गए, फिर बाबर को हटा दिया, फिर रिजवान कप्तान बन गए, अब रिजवान को हटा दिया, फिर सलमान अली आगा कप्तान बन गए, अब दोबारा से शाहीन कप्तान गए हैं। करंट सेटअप में शाहीन शाह अफरीदी ओडी के कैप्टन है, सलमान अली आगा T20 के कैप्टन है, और टेस्ट मैचेस में दोबारा से बाबर आजम को कप्तानी दे दी गई है। मतलब चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? और ये वही लोग हैं, बाबर से शाहीन, शाहीन से बाबर, बाबर से रिजवान, रिजवान से सलमान अली आगा, सलमान अली आगा से शाहीन, शाहीन से दोबारा बाबर। ये पाकिस्तान टीम की कप्तानी चल रही है या फिर कोई म्यूजिकल चेयर का गेम चल रहा है कि तू उठ मैं बैठता हूँ, मैं बैठता हूँ तू उठ? वही 3-4 लोग हैं जो इस गेम को चला रहे हैं। इन्हें इस चीज को समझने की कोशिश करनी होगी। बात अगर कोचिंग करे तो उसमें भी सिमिलर ही हाल है। 2019 में मिकी आर्थर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच थे, लेकिन जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया तो कोच भी चेंज हुए। मिसबाह उल हक और वकार यूनिस को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया, लेकिन 2021 में दोनों ने स्टेप डाउन कर दिया और सकलीन मुश्ताक को टेम्परेरी कोच उस टाइम पर बनाया जाता है और थोड़े दिन बाद उनको फिर परमानेंट कर दिया जाता है। 2023 तक वो कोच रहते हैं, लेकिन असली क्या शुरू होता है 2023 में। सकलीन मुश्ताक को हटा दिया जाता है। फिर न्यूज आती है कि मिकी आर्थर दोबारा से कोचिंग करने वाले हैं। मिकी आर्थर ने ज्वाइन किया, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर उन्होंने दोबारा से स्टेप डाउन कर दिया। अब खबर आती है कि मोहम्मद हफीज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच होंगे और 4 साल तक वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच रहेंगे, लेकिन 2 महीने बाद फिर मोहम्मद हफीज को हटा दिया जाता है। 2023 में अकेले पाकिस्तान ने 3 से 4 कोच चेंज कर दिए। खैर, मोहम्मद हफीज को हटाया जाता है 2 महीने के अंदर अंदर। अब पाकिस्तान ने 2 स्पेशलिस्ट कोच रखे हैं, एक गैरी कर्स्टन और एक जेसन गिल्स्पी। गैरी कर्स्टन को व्हाइट बॉल क्रिकेट का कोच बनाया जाता है और जेसन गिल्स्पी को बोला जाता है कि तुम टेस्ट मैच की कोचिंग करो। ठीक है, अब लग रहा है कि हाँ शायद पाकिस्तान कुछ प्लानिंग कर रहा है और वो ट्रैक पर है। लेकिन कुछ महीने बाद गैरी कर्स्टन कोचिंग से रिजाइन कर देते हैं। न्यूज आती है कि जेसन गिल्स्पी ने भी कोचिंग से रिजाइन कर दिया है। अब दोबारा से सेम सिचुएशन वही, गैरी कर्स्टन को जेसन गिल्स्पी को तुम लाए थे, लेकिन वो कुछ दिनों में ही चले गए वापस। जेसन गिल्स्पी ने कहा कि कम्युनिकेशन जिस तरीके से उनको किया जा रहा था उस चीज से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, इसलिए उन्होंने कोचिंग से हटने का फैसला किया। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ था, लेकिन दोनों में से एक भी कोच अपना 1 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया। फिर आते हैं अजहर महमूद। अजहर महमूद पाकिस्तान के सेटअप में पहले से ही बॉलिंग कोच थे, असिस्टेंट कोच भी थे। अब उनको बोला जाता है कि तुम रेड बॉल की कोचिंग की भी जिम्मेदारी संभाल लो। मतलब कंप्लीटली क्या, कभी कप्तान चेंज हो रहा है, कभी कोच चेंज हो रहा है, दोनों ही चीजें में बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है। अभी करंट के सेटअप में सरफराज अहमद पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कोच हैं जो इंग्लैंड के दौरे पर गए हुए हैं। तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हैं, बहुत ज्यादा केओस मचा हुआ है। बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग तो उनकी दिक्कत चल रही है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स में अपनी राय बताओ। मैं ये वीडियोस लाता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, शेयर भी कर लेना, फॉलो भी कर लेना। मिलते हैं। और हाँ, जरा सी बॉल